ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि और मकर लग्न यदि है आपका, दोनों ही देख सकते हैं इस वीडियो को। मकर लगने वाले देखें तो सटीकता ज़्यादा है, राशि वाले भी देखें। यदि किसी की जन्म राशि यानी चंद्रमा अगर 10 नंबर में लिखे हो कुंडली के किसी भी घर में, तो वो भी देखें। चंद्र कुंडली यदि आपकी बलवान है तो अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं। फरवरी महीने में मकर के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए मैं देख रहा हूँ, व्यापार के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए मिड फरवरी से आपके योग बनेंगे। और पैतृक संपत्ति के बहुत से लोग होंगे मकर के जातक, मकर लग्न हो या जातक राशि के हों, उनकी पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दो वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से परेशान होंगे कि कुछ शनि महाराज आपके पैतृक संपत्ति के भाव को देख रहे हैं और शत्रु राशि को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लीगल केसेस में आपकी इस पैतृक संपत्ति फंसी हुई होगी, वो अब मिलने की संभावना है। क्यों है? सूर्य और बुध आपके लग्न में है, पहली बात तो। और 12 तारीख तक यहीं रहेंगे, 12 फरवरी तक। इसका क्या प्रभाव है? इसका अच्छा विशेष प्रभाव नहीं है। सूर्य लग्न में हो तो अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं अहंकार झलकते हैं, और सूर्य राजा है, अहंकार देते हैं। दूसरी चीज़, आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होके वो लग्न में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है ये, और अवयोग है एक तरह से। और दूसरी चीज़ कि आपको अहंकार या शरीर से जुड़ी हुई, आँखों से जुड़ी हुई कोई परेशानी भी दे सकते हैं। तो ये उतना अच्छा गोचर आपके 12 फरवरी तक के लिए नहीं है ये, ठीक है। बुध के लग्न में होना आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि वो भाग्येश है, भाग्य भाव के स्वामी। हालांकि छठे घर के भी स्वामी हैं, रोगेश हैं आपके, और ऋणेश कहीं ना कहीं भाग्य भाव के स्वामी हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, अच्छा, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं और छठे घर में आपके मंगल बैठे हैं। पतित हैं, वक्री हैं। पिछले 2 वर्षों से जो कोशिशें करी होंगी आपने, उसका फल परिणाम अगर नहीं मिला है तो अब वो परिणाम मिलने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है मंगल, और लाभ भाव के स्वामी और भूमि भवन वाहन के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभेश छठे घर में, यानी कि आपको कंपटीशन वाले एग्जाम से लाभ होता हुआ दिख रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस समय 12 तारीख के बाद, विशेष रूप से 12 फरवरी के बाद आपके एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट के, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, परिणाम नहीं मिल रहे थे तो अब मिलेंगे और लाभ होगा, और आपका 100% श्योर है कि हो जाएगा, क्योंकि 12 फरवरी के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वो आ जाएंगे आपके धन भाव में। तो लाभ भाव अष्टमेश है, अष्टम भाव को ही देखेंगे। लाभ भाव में अष्टमेश आना भी उचित नहीं होता, लेकिन चूंकि अपने ही भाव को देखेंगे धन भाव से बैठ के, पैतृक संपत्ति भी दिलाएंगे, क्योंकि शनि धीरे धीरे अस्त हो जाएंगे। शनि ने पैतृक संपत्ति को रोक के रखा था 2 वर्षों से, ठीक है, 2.25 वर्षों से। पैतृक संपत्ति फ्री की संपत्ति दिलाते नहीं है शनि। तो पैतृक संपत्ति के लिए जो परेशानियां कर रहे थे शनि महाराज, वो सूर्य के यहाँ आने के बाद चीज़ें आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगी 1 महीने के लिए। फिर शनि अस्त होगी तो और आसानी होगी, आपके प्रॉपर्टी के जो भी केसेस चल रहे थे वो आपके आसानी से आपके फेवर में हो जाएंगे, विशेष रूप से 12 फरवरी से 12 मार्च तक के लिए। तो ये हो गया एक पहला प्रॉपर्टी से। दूसरा, सूर्य आपके धन भाव में आएंगे, और सूर्य लाभ भाव में, लाभेश आपके छठे भाव में, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है, और आपको लाभ होने वाला है। स्टूडेंट्स को लाभ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ है कि भूमि भवन वाहन से भी लाभ होगा, लेकिन तब होगा जब आप रिस्क लेंगे। रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि अभी भी पड़ी है। भूमि भवन वाहन अगर करना है आपको तो कर्ज लेके नहीं करना है। कोशिश करिएगा कर्ज लेके आपको कुछ भी नहीं करना है।
क्योंकि छठे घर में बैठे हैं आपके भूमि भवन वाहन के स्वामी। तो हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले आपको कि आपको प्रॉपर्टी में हालांकि देखिए आज के युग में मैक्सिमम लोग जो नौकरी पेशा हैं 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की डील कर रहे हैं, ईएमआई पे ही कर रहे हैं। सिचुएशंस आती हैं, बहुतों ने किया है, मेरे बहुत से क्लाइंट भी हैं जिन्होंने किया है। सजेशन दे सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन है कि वो बिना लोन लिए कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब आपकी सैलरी जितनी है उतना आप या जितनी सेविंग है उतने का आप घर खरीद रहे हो, 2 करोड़ का घर खरीद रहे हो आप, और आपकी अभी प्रोफाइल में पोर्टफोलियो में उतना ही है। 2 करोड़ पोर्टफोलियो है आपका, 2 करोड़ का घर चाहिए आपको, पूरा तो आप लगा नहीं दोगे। तो कहीं ना कहीं आप ईएमआई लेते हो, 50 लाख फिक्स अमाउंट देते हो आप डिपॉजिट करके, 50 लाख देकर अब बोलते हो 1.5 करोड़ धीरे धीरे देंगे हम, तो आप ईएमआई कर लेते हो। ठीक है, 50-60 लाख 70 लाख का पैकेज है आपका, 80 लाख का पैकेज है सालाना, तो आप सोचते हो कि ठीक है बियर में हम 25-30 लाख सालाना भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, 2 करोड़ हम 3-4 साल में चुका देंगे। ये सोच के आदमी ले भी लेता है। तो ऐसे जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी पोर्टफोलियो भी अच्छी है कि अगर मान लीजिए कल को किसी भी वजह से नौकरी ना भी रहे आपके पास, तो आप चुका सकते हैं वो पैसा, तो ऐसे लोग ले सकते हैं प्रॉपर्टी ईएमआई पे, लोन पे। लेकिन जिसके पास ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ऐसी कोई हाई इनकम जॉब नहीं है, ठीक है, सबके पास हाई इनकम जॉब नहीं है, सब व्यापार नहीं कर रहे। हाँ, व्यापार से लाभ होता हुआ दिख रहा है आपका, व्यापार से लाभ होता हुआ दिख रहा है। सूर्य के और बुध के यहाँ आने से एक ही चीज़ है कि भाग्येश है बुध, भाग्य भाव के स्वामी, भाग्य प्रबल रहेगा आपका। भाग्य प्रबल है विद्यार्थियों के लिए भी। शिक्षा भाव में गुरु मार्गी हो चुके हैं 4 फरवरी से, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है, और भाग्य भाव पे दृष्टि भी है इनकी, और लग्न पे भी दृष्टि है। तो वो जो सूर्य का नकारात्मक प्रभाव था आपके व्यक्तित्व पर, वो तो बचाएंगे आपको, लेकिन सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां आ सकती है। व्यापार के लिए अच्छा है, बुध का और सूर्य का दोनों का ही व्यापार भाव को देखना अच्छा है। बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और बुध से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करता है तो उसमें भाग्य उनका साथ देगा। भाग्य से बुध है, लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में और ऊपर से कर्क राशि है। तो जिन लोगों का व्यापार जो है पानी से जुड़ा हुआ, तरल पदार्थों से जुड़ा हुआ है, अथवा बैंकिंग व्यापार आपका स्टेशनरी वगैरह की है, या बुध से जुड़ा हुआ व्यापार है, तब तो आपके लिए और भी अच्छा है। लेकिन कोई भी व्यापार हो, सूर्य भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, तो ये दोनों आपके व्यापार को तो चमकाएंगे। व्यापार में तरक्की दिख रही है आपके। वैवाहिक जीवन में सूर्य थोड़े से नकारात्मकता ला सकते हैं, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सूर्य का जब गोचर परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन, और बुध का, यही 2 राशि परिवर्तन है इस समय, और ये समय जो है आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी है। ये समय क्यों अच्छा है? क्योंकि सूर्य अब आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे 12 तारीख से, जैसा कि मैंने बताया। बुध है यहाँ पर, भाग्येश है, लाभ भाव में आ गए, तो भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में, और छठे घर के स्वामी धन भाव में। भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में है, भाग्य से पैसा आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, भाग्य से पैसा आता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके जो जॉब की तैयारी करने वाले लोग हैं, मंगल और बुध दोनों मिला के आपको जॉब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बुध गुरु की जो मार्गी गति है आपके, शिक्षा आप ही जो पढ़ाई कर रहे होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, वो अच्छा होगा, भाग्य साथ देगा। लग्न पे भी दृष्टि है, आपका शारीरिक मानसिक संतुलन सभी बना हुआ है, और ये सभी मिलकर लाभेश आपके छठे भाव में, और बुध भाग्येश आपके धन भाव में। तो ये सब इंगित करता है कि किसी ने अगर अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करी है और कंपटीशन की तैयारी में है और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 12 फरवरी के बाद से, ठीक है, 12 फरवरी के बाद से आपको नौकरी का लाभ होने वाला है, पैसे आने वाले वहाँ से, यानी कि नौकरी आपकी पक्की है, मान के चलिए। अतिशयोक्ति नहीं बता रहा हूँ मैं, सच्चाई है ये, क्योंकि गोचर ऐसे हैं कि आपकी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और शुक्र और गुरु का जो
परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन, ये दिखाता है कि थोड़ा सा लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी इस महीने। फरवरी का महीना है, लेकिन लव लाइफ में थोड़ा सा सतर्क भी रहिएगा। हालांकि गुरु है वहाँ पे, तो आप भटकेंगे नहीं, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। थोड़ी सी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि कुटुंब में और वाणी में आपके परेशानियाँ आए। आप हो सकता है कि थोड़ा रूखा बात करें अपने परिवारजनों से भी और अपने परिवार के दूसरे लोगों से भी, तो वो आपके वाणी में रूखापन होना इस समय होगा। इसके अलावा आपके लिए हो सकता है कि आपके परिवार में, कुटुंबियों में थोड़ी सी बात को लेकर मतलब विवाद हो, थोड़ी बहुत बहस हो, बहस से दूर रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है बहस करने की। अपने काम पे फोकस रखिए। मेन है आपका बिजनेस करना, बिजनेस में लाभ होता हुआ दिखेगा। आपके स्टूडेंट्स को लाभ होता दिख रहा है, और जो भी हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। छोटी मोटी अगर यात्राएं हैं आपकी, वो बहुत अच्छी होंगी और सुकून भरी होंगी, और जहाँ भी जाना चाहें छोटी यात्राओं में आपको राहत रहेगी इस महीने में। इसके अलावा धन आता हुआ दिख रहा है, आपका धन आता हुआ दिख रहा है, और बाकी सब कुछ ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि कहीं आपको बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए ये समय बहुत अनुकूल है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में, अगर जॉब की बात करें, आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, अनुकूल समय है, और दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने का समय है, क्योंकि शुक्र आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, और शुक्र आपके शिक्षा भाव के भी स्वामी हैं, संतान भाव के स्वामी हैं। तो संतान इस महीने अगर आपके यहाँ होने वाला है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, तो सब कुछ अच्छा जाएगा और शुभ समाचार ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त व्यापार बता दिया मैंने, कर्म क्षेत्र में बताया मैंने, कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बनावटी मत होइएगा। हो सकता है कि आपके अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और करने की कोशिश करें, बिल्कुल मत करिएगा। अपने आप में ओरिजिनल रहिएगा, बनने की जरूरत नहीं है, जैसे हैं आप वैसे रहिए। कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बनावटी मत होइएगा, और सोच समझ के काम करिएगा, थोड़ा केयरफुल होकर काम करिएगा। कैरिड अवे नहीं होना है आपको कार्य क्षेत्र में। हो सकता है कि आप थोड़े भटक जाएं, थोड़े कैरिड अवे हो जाएं, तो उस चीज़ से आपको बच के रखना है, बच के रहना है। लव लाइफ में भी आपको थोड़ी सी कैरिड अवे होने से बचना है, ठीक है। मैं तो शुक्र राहु के प्रभाव में है, उच्च के हैं, नए रिलेशनशिप में जाने के सब चांसेस बने हैं आपके। लव लाइफ में आपके कोई किसी का प्रवेश हो सकता है आपके जीवन में अचानक से, कार्य क्षेत्र में हो सकता है विशेष रूप से कि आप ये कार्य क्षेत्र में ही कोई, आपके ऑफिस में ही कोई आपसे टकरा जाए। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है आपको, ठीक है। वैसे मकर वाले जातक ऐसे होते नहीं हैं, मकर राशि की जातक बहुत डिटरमाइंड होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है जीवन में कभी कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आपको भटकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भटकना, अपने काम पे फोकस रखिएगा, तो ऐसे में तरक्की मिलेगा आपको। कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जाने के चांसेस बने हुए हैं। तो ओवरऑल आपका फरवरी का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है हर दृष्टिकोण से। पैतृक संपत्ति भी आने वाली है 12 तारीख के बाद, ठीक है। तो यही है आज का वीडियो। मिलूँगा मैं आप सबसे फिर से अगले वीडियो में, और विनती है कि लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को कुंडली बनवानी हो, कोई परामर्श चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करिए मेरे नंबरों पर। तो आज के लिए इतना ही। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।